अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। इससे पहले हम एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, एल्गोरिथम और उसकी एग्जांपल्स की थी। आज हमने पढ़ना है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे कि एल्गोरिथम कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एक मसले को हल करने के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। जैसे चाय बनाने का मैं अगर कहूँ कि एल्गोरिथम बनाओ, तो अगर मैं 10 बच्चों को एल्गोरिथम बनाने के लिए कहा है तो हो सकता है 10 के 10 बच्चे अपना अलग अलग एल्गोरिथम में क्रिएट कर दें। दो लोगों का सेम नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी होती है कि हर कोई बंदा एल्गोरिथम जो जनरेट करेगा वो डिफरेंट ही होगा, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से वो डिफरेंट होगा। तो एल्गोरिथम एक मसले को सॉल्व करने के कई एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो उनमें से कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है वो हमने चूज़ करना है, और वो चूज़ किस बुनियाद पर करना है उसको हमने देखना है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। एक ही मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। विच वन इज़ बेटर, कौन सा बेहतर है, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिथम। ये किस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पर, ठीक है। कि आपके पास जो एल्गोरिथम आए हैं उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है वो आगे हम देखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस। दो तरीके हैं एफिशिएंसी को मेजर करने के। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है, जितने भी एल्गोरिथम है उन सबके नंबर ऑफ स्टेप्स नोट करने हैं। जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे हम कहेंगे ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एन एल्गोरिथम इज़ कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स ए लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। हम ये कहेंगे कि भाई जिसका सबसे ज़्यादा कम स्टेप है वो अच्छा है, ठीक है, वो ज़्यादा सही है। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी एल्गोरिथम स्पेस कितनी लेता है, तो जो कम स्पेस लेगा हम उसको ही बेहतर कहेंगे, क्योंकि अगर स्पेस ज़्यादा लेगा तो वो स्पेस मेमोरी फुल कर देता है आपका। तो जैसे मोबाइल का भी मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हम वही प्रेफर करते हैं जो कि लेस स्पेस ले। तो स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। वो ये कह रहा है कि एल्गोरिथम का कुछ डाटा हमें स्टोर करना पड़ता है कंप्यूटर की मेमोरी में, विच इज़ लेटर यूज टू गिव रिजल्ट, ठीक है, विच इज़ लेटर यूज टू गिव रिजल्ट, जो कि बाद में रिज़ल्ट वगैरह देने के लिए यूज़ हो सकता है। मेमोरी में हम वही चीज़ सेव करते हैं जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ती है। एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। तो जो सबसे कम एल्गोरिथम स्पेस लेगा हम कहेंगे वो वाला एल्गो अच्छा है, ठीक है। ये दो तरीके वो कह रहा है हो सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस इन मेमोरी। वो कह रहा है ये भी पॉसिबल हो सकता है। अभी आपके जहन में यही आएगा कि जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, अभी आपके जहन में यही आएगा कि जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे वो मेमोरी जो है ना उसकी स्पेस भी कम लेगा। ये भी हमारे माइंड में आएगा, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस in memory and has more number of steps, whereas the other algorithm, जबकि दूसरा एल्गोरिथम कोई takes more memory and has less number of steps। दूसरा एल्गोरिथम क्या करेगा, ज़्यादा मेमोरी लेगा, कोई एक और उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का और एल्गोरिथम क्या करेगा, ज़्यादा मेमोरी लेगा और उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ये तो एक डिफरेंस सा केस सामने आ गया है कि अगर स्टेप्स ज़्यादा है मेमोरी कम ले रहा है, स्टेप्स कम है तो मेमोरी ज़्यादा ले रहा है। तो अब इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि या तो आप स्पेस कम ले लो या स्टेप्स कम ले लो, ठीक है। अब आप ये उस पर डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। इन दिस केस देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। अब कौन सी चीज़ कुर्बान करनी है ये किस पर डिपेंड करता है, डिज़ाइनर पर। द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट
तो डिज़ाइनर होगा वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या होगा, डिसीजन ले लेगा। ठीक है, जो डिज़ाइनर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिसीजन ले लेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम, हमारे पास दो एल्गोरिथम है टू सॉल्व अ सर्टन प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए। वन एल्गोरिथम हैज़ n स्टेप्स, एक एल्गोरिथम के कितने स्टेप्स है n, वेयर एज द अदर एल्गोरिथम हैज़ n 2 स्टेप, दूसरे एल्गोरिथम के n स्क्वायर स्टेप्स हैं, यानी कि अगर n जितने भी स्टेप पहले एल्गोरिथम के उससे डबल क्या है दूसरे एल्गोरिथम के स्टेप है। अगर इसके 10 स्टेप्स हैं तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो इसके कितने होंगे दूसरे एल्गोरिथम के 100 स्टेप्स। ठीक है, अगर इसके 100 होंगे तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 10,000 ही होगा ना, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, तो 10,000 इसके स्टेप्स होंगे। यानी कि ये स्टेप्स इसके कम हैं और इसकी क्या है ज़्यादा हैं। तो हमारे पास हमने तो एफिशिएंसी के जो दो मैट्रिसेस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहना है कि जिसकी लेस नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो एफिशिएंट है। इन दिस केस द फॉर्मल एल्गोरिथम, फॉर्मल का मतलब क्या है पहले वाला, इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन द लेटर वन। तो वो कह रहा है इस केस में हम क्या कहेंगे, जो पहला वाला एल्गोरिथम है एन वाला जो लेस स्टेप्स ले रहा है वो क्या है मोर एफिशिएंट है। ठीक है, या आपने जस्ट एक एग्जांपल करनी है, जो उसकी दूसरी एग्जांपल है ना वो आपने नहीं करनी, वो आपने कट कर देनी है। ठीक है, वो आपने कट कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट। अब आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के दरमियान में डिफरेंस बताना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, सिर्फ ये भी आ सकता है एडवांटेजेस ऑफ ए फ्लो चार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट आ सकता है, और ये पूरा सवाल भी आपको आ सकता है, किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अहम सवाल है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन ए स्टोरी एंड मूवी। ठीक है, स्टोरी का मतलब क्या होता है कुछ लिखा हुआ सिर्फ, ठीक है, और उसको हम पढ़ रहे हैं। मूवी का क्या मतलब होता है हमें आवाज़ें भी आ रही है, वीडियो भी चल रही है, तो मूवी को फ्लो चार्ट को उसने मूवी का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें सिंबल्स के ज़रिए समझाया जा रहा होता है। लेकिन स्टोरी में क्या होता है जस्ट लिखा जाता है, तो एल्गोरिथम में हम सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं, इसलिए एल्गो को क्या नाम दिया गया स्टोरी का, और फ्लो चार्ट को नाम दिया गया है मूवी का। एज वी हैव स्टडीड डैट ए फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। वो कह रहा है फ्लो चार्ट को मूवी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी तस्वीरें हैं उसमें। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बट एन एल्गोरिथम राइट्स द सेम स्टेप्स इन ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एल्गोरिथम क्या है सिर्फ जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, इंसान की लैंग्वेज, उसमें स्टेप्स लिख दिए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है स्टोरी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ए फ्लो चार्ट क्या है, इजी टू ड्रॉ। आपने इतनी ज़्यादा फ्लो चार्ट ड्रा की है तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो इजी है ड्रा करना। ठीक है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये क्या करता है हमें मसले को समझने में, मसले के हल को समझने में आसानी पैदा करता है। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ़ एनी। अगर कोई एरर है तो फ्लो चार्ट के ज़रिए हमें वो भी आसानी होती है समझने में, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। और फ्लो तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है एरो लाइन से कि फ़्लो यानी कि किस तरफ स्टेप्स को जाना है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए हमारे पास टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है इसका। मॉडिफाइंग ए फ्लो चार्ट, मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है तब्दील करना। ठीक है, तब्दील करना। ए फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। तो फ्लो चार्ट को जब तब्दील करना है ना, तो आपको पता ही है जब फ्लो चार्ट हम सिंबल्स की सूरत में बना रहे होते हैं, तो अगर कुछ उसमें कट करना पड़े या ऐड करना पड़े तो सारा फ्लो चार्ट हिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना है डिफ़िकल्ट है, इसको ज़्यादा हर टाइम क्या है इजी नहीं होता, ज़्यादातर मुश्किल ही होता है। कोई किसी टाइम होगा कि इसको चेंज करना आसान होता है, फ्लो चार्ट को जब भी चेंज करना पड़ेगा वो डिफ़िकल्ट ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम। अगर बहुत बड़ी कोई मसला आ गया है तो उसके लिए अगर हम फ्लो चार्ट बनाने बैठ जाएंगे तो पता नहीं कितने पेजेस पर बनेगा। जब ज़्यादा पेजेस पर ज़्यादा जगह पर फ्लो चार्ट बनेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको समझना ही एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। इसलिए जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए फ़्लो चार्ट को प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाए एल्गोरिदम पर। एल्गोरिदम के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, इजी टू राइट, एल्गोरिदम लिखना आसान होता है। टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो एल्गोरिदम को लिखने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है वो आसान होती है। आपने अभी इतने एल्गोरिदम लिखे हैं तो कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं था। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए फ़्लो चार्ट सूटेबल नहीं था उसके लिए एल्गोरिदम सूटेबल है, ये इसका एडवांटेज है। एल्गोरिथम के डिसएडवांटेज क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम, अगर कोई एल्गोरिथम पहले से बना हुआ है, एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से मौजूद, इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम मॉडिफाइंग, यानी कि पहले से मौजूद एल्गोरिथम को चेंज करना इजी नहीं होता। शोइंग द, एल्गोरिथम को चेंज करना या फ्लो चार्ट को चेंज करना दरमियान में, एंड पर या किसी और टाइम पर बने हुए चीज़ को चेंज करना मुश्किल है, दोनों को ही चेंज करना मुश्किल है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर स्टेप इज़ नॉट वेरी इजी। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, स्टेप्स को हम शो नहीं कर पा रहे होते एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम सिर्फ जस्ट राइट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको फ्लो को शो करना ईजी नहीं होता। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स, अब इसमें गो टू स्टेटमेंट्स अभी आपने बनाई है, यूज़ किया है, तो इसमें जब गो टू यूज़ होती है ना तो वो इसको डिफ़िकल्ट बना देती है। इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, जब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ना तो जो एरर्स होते हैं उनको तलाश करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, हमारा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का एक टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है, जहाँ पर आपको एल्गो मिलेगा वहाँ पर फ्लो चार्ट भी मिलेगा, जहाँ पर फ्लो चार्ट मिलेगा वहाँ पर एल्गो भी मिलेगा। तो हमने ये दोनों ही कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।